रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आपसे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीराम। बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया आरंभ हुई है और जब से यह बीपीएससी को दिया गया है तब से कुछ न कुछ बवाल हो ही रहा है। भाई इतनी बड़ी आयोग है तो कुछ न कुछ तो दिखना चाहिए, धूल उड़ना चाहिए। कुछ ऐसा ही हो रहा है जो सिलेबस जारी किया गया है, पैटर्न जारी किया गया है, कई सारी इसमें लोचा है। क्या बीपीएससी का यह गेम है, बीपीएससी ने खेला कर दिया है, खासकर उन लोगों को टारगेट करके कि जो लोग ऑलरेडी शिक्षक हैं, नियोजित टीचर हैं और उनके ऊपर कई ढंग के आरोप, अयोग्यता का आरोप जैसी चीजें आती रही है। तो जो सिलेबस जारी किया गया है इससे बहुत कुछ स्पष्ट है कि कैसे यह एक बहुत बड़ा खेल बीपीएससी के द्वारा रचा जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम लोग डिस्क्वालीफाई कर जाएं। जैसे प्रधान अध्यापक का जो एग्जाम हुआ था, लिया गया था, उसमें अधिकांश लोगों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। कुछ ऐसी ही चीजें हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। इंग्लिश के बारे में हमने चर्चा कर लिया है कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश को ऐड किया गया है 25 मार्क्स का, वह भी एक बहुत बड़ा गेम है। क्या उसमें अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा? पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बताया है। अगर अलग से क्वालिफाई करना होगा तो 25 मार्क्स में 8 मार्क्स आपको लाना होगा, और नहीं भी अगर होता है तो 75 मार्क्स के हिंदी में आप 30 मार्क्स ले आएंगे, वो भी नेगेटिव मार्किंग होने पर, वो भी ऑब्जेक्टिव होने पर। कोई ऐसे नहीं लिखना है, कोई निबंध नहीं लिखना है आपको जिसमें ग्रामर पूछा जाएगा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पूछा जाएगा लिटरेचर से, भाषा से, साहित्य से। तो उसमें कमांडी की रचना किसने की, कितने अध्याय हैं, ये सारी चीजें अगर होगी तो वहां पर फंस जाएंगे, जो कि जिनकी भाषा साहित्य पर पकड़ अच्छी नहीं है, वहां पर ही आप डिस्क्वालीफाई बीपीएससी कराने की व्यवस्था कर दी है। आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। खैर इस पर डिटेल अभी नहीं आऊंगा। दोनों कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब केवल हिंदी भी करना पड़े और दोनों में अलग अलग क्वालिफाई करना पड़े तो और भी मुश्किल है। पिछली वीडियो को आप लोग देख लेंगे। तो एक तो इंग्लिश का मुद्दा हुआ। देखिए इसमें क्लियर है, बीपीएससी जो गेम खेली है इसमें हर एक स्टूडेंट्स को 2 पेपर आपको देना है, चाहे आप प्राथमिक के लिए हो, माध्यमिक के लिए हो या उच्चतर माध्यमिक के लिए हो। एक अनिवार्य पेपर लैंग्वेज का है, चाहे इसमें आप या तो इंग्लिश तो आपको देना ही है, अनिवार्य कर दिया गया है मतलब पेपर भाग 1 में, और दूसरा में आप हिंदी या बांग्ला या उर्दू जो भी है आप देंगे। इस सबको देना है। यह 100 मार्क्स का और क्वालिफाइंग है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव होगा, साथ ही नेगेटिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव के साथ ये नेगेटिव भी है, नेगेटिव नेचर का होगा, तो बहुत ही कठिन होगा। दूसरा है कि इसमें आपके सब्जेक्ट से जो प्राइमरी वाले हैं तो उनको भी 150 मार्क्स का, सबको 150 मार्क्स का एक दूसरा पेपर देना होगा, जिसमें भी प्राथमिक वाले में तो केवल 150 होगा, लेकिन माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में उसमें 2 पार्ट होगा और 2 पार्ट में 100 मार्क्स का और 50 मार्क्स का होगा। उस पर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति को 100 मार्क्स और 150 मार्क्स यानी 250 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। अगर आप प्राथमिक में भी, माध्यमिक में भी, उच्चतर माध्यमिक में भी देना चाहते हैं, आप सबके लिए एलिजिबल हैं, तो 250 गुने 3 यानी 750 मार्क्स, यानी 750 मार्क्स की आपकी तैयारी करनी होगी। 750 मार्क्स का एग्जाम देना पड़ेगा। अब 750 मार्क्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, जिसमें आपका सोशल साइंस है, उसके बावजूद भी आपको साइंस का पेपर देना होगा, मतलब क्वेश्चन आएगा, एलिमेंट्री मैथ का क्वेश्चन आएगा, सारी चीजें जीके है, जीएस है, करंट है, बिहार स्पेशल है, सारी चीजें आनी होगी। न्यूनतम अर्हता के आलोक में स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा, वह एक अलग समस्या है, मैं उस पर भी आता हूं। तो आप समझिए कि 750 मार्क्स का अगर एक दिन में या 2 दिन में एग्जाम लेता है तो कितना कठिन होगा। दूसरा है कि नेगेटिव है, नेगेटिव हो सकता है या नेगेटिव या तो 1/4 हो या 1/3 हो। चर्चा इस बात की चल रही है कि 1/3 होगा, बीपीएससी सिविल वाले में भी 1/3 करने की बात
बातें हो रही है, तो नेगेटिव होगा, तो यह कठिनाई है। तीसरी बातें हैं कि इसमें लैंग्वेज वाले में 30% मार्क्स लाना है, लेकिन जो जीएस का पेपर होगा यानी पेपर 2 जो आपका होगा उसमें 40% मार्क्स लाना है। 40% जनरल के लिए, बाकी के लिए 36%, 34% और 32%, यही है। तो आप समझिए कि 150 मार्क्स में 40% यानी 15 चौक 60 मार्क्स लाना है, वो भी नेगेटिव मार्किंग रखते हैं। और उसका जो सिलेबस जो वास्ट बनाया गया है, काफी ब्रॉड बेस्ड बनाया गया है, उसमें सबको सारे एग्जाम देने जा सकता हो, क्योंकि जीएस 50 मार्क्स का तो है ही उसमें अलग से, उसमें सोशल साइंस वाले को साइंस भी देना होगा, मैथ भी देना होगा, सारी चीजें हैं। तो चीजें काफी कठिन हो जा रही है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको देखिए कि कैसे यह एक बहुत बड़ा गेम है। मैं हिंदी वाला ले लेता हूं, ये इंग्लिश वाला है। देखिए इसमें जो यह कहा गया है कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न, ये प्राथमिक विद्यालय के लिए है या माध्यमिक विद्यालय के लिए लगभग यही बातें हैं कि इसमें प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। माध्यमिक वाले में भी देखिए यही है, इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसका क्या मतलब है? अब माध्यमिक की बात अगर हम करें, ये माध्यमिक का है, तो माध्यमिक के लिए आपको न्यूनतम योग्यता में या तो बीए या बीएससी या बीकॉम जो भी है ये होता है, डन। दूसरी बात है कि न्यूनतम अर्हता में आपका बीएड भी है, बीएड भी है, बीएड है, टेट है, टेट आप क्वालिफाई करके आप आए हैं, बीएड क्वालिफाई करके आए हैं, तो जो क्वेश्चंस बनेगा इस परिप्रेक्ष्य में बनेगा, इस आलोक में बनेगा, जिसका जो स्टैंडर्ड होगा वह हो सकता है कि बीएड, इस बात से इनकार नहीं। एक तो पहली बात है कि बीए या बीएससी या बीकॉम के लेवल का हो सकता है, उस स्टैंडर्ड का हो सकता है। अगर प्राइमरी टीचर का है तो वह 10th के लेवल का होगा या 10th के लेवल का, सॉरी 12th के लेवल का होगा, 12th के लेवल का होगा। अब आईएससी के लेवल का क्वेश्चंस आपको उस स्टैंडर्ड का आएगा तो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। इसमें बीएड लेवल का अगर क्वेश्चंस आता है, उस आलोक में प्रश्न बनता है, तो क्या होगा कि हो सकता है इसमें पेडागोगी, सीबीपी वगैरह, बाल विकास है, जो शिक्षा शास्त्र पेडागोगी से संबंधित प्रश्न भी बन सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन स्पष्ट नहीं है, तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। दूसरी बात है कि बीपीएससी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एज ए टीचर, हमने कई एग्जाम्स को देखा है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जाम्स हुआ था, सिलेबस दे दिया गया कुछ और, प्रश्न पूछ दिया गया कुछ और, तो आप उसके अगेंस्ट में, बीपीएससी के अगेंस्ट में आप केस नहीं कर सकते हैं, आपकी एक लिमिटेशन है। लेकिन बीपीएससी ऐसा कर रही है, ताज्जुब लगता है कि सिलेबस के बियॉन्ड में जाकर के बीपीएससी तो कहा जाएगा कि हाँ हमने देखे कि हमने लिखा था कि न्यूनतम अर्हता के आलोक में प्रश्न होगा, और न्यूनतम अर्हता आपका बीएड है, इसलिए हमने पेडागोगी से प्रश्न पूछा, सीबीपी से प्रश्न पूछा, बीए या बीएससी से, बीकॉम से प्रश्न पूछा। अब देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बीपीएससी की अगर मंशा क्लियर होती तो इसको स्पष्ट कर देता कि वहां से क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। अगर होता पेडागोगी, सीबीपी आदि से प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड आदि से प्रश्न अगर होता तो अच्छी बात थी, उसकी तैयारी लोग करके जाते। लेकिन यहाँ पर सीधे कर दिया गया, लिख दिया गया कि निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में प्रश्न होगा, तो लोग तैयारी करके नहीं जाएंगे, वहां पर प्रॉब्लम आएगा। यहां का क्वेश्चन तो बहुत कठिन होता है, सभी पेडागोगी सीबीपी का क्वेश्चन 30 में 30 लाया जा सकता है, लेकिन सिलेबस में उसको क्लियरली मेंशन करना चाहिए।
उसके तुलना में 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका पेपर 2 का 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, और इस 150 मार्क्स में 100 मार्क्स और 50 मार्क्स दो भाग में है। तो 100 मार्क्स में आपका सोशल साइंस अगर है तो सोशल साइंस, साइंस है तो साइंस ऐसे होगा, एसएसटी सॉरी, और इसमें जीके जीएस होगा जो कि सब कुछ इसमें आएगा। इसमें मैथ भी आएगा, सोशल साइंस है आपका यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा साइंस का, मैथ का देना पड़ेगा, जीके जीएस सारी चीजें, करंट बिहार के साथ सारी चीजें, क्योंकि जनरल अवेयरनेस वर्ड का भी यूज किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सिलेबस को क्लिष्ट किया गया है, यह जो पैटर्न है, यह जो बीपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम होता है उससे काफी कठिन रखा गया है। जो पीटी का एग्जाम होता है 150 मार्क्स का, उससे कठिन रखा गया है। उसमें भी अगर 5 ऑप्शंस होगा तो और भी कठिनाई आएगी, इसमें इसको भी क्लियर नहीं किया गया है। अगर बीपीएससी की मंशा छांटने का होगा तो वो भी कर सकता है, इसको क्लियर करेगा भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इन सारे परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो काफी कठिन हो जाता है। दूसरा है कि सिलेबस में छुटा क्या है, इसमें कुछ भी नहीं छुटा है। सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स को अगर लगा लें तो 4 सब्जेक्ट हो गया, साइंस में 3 हो गया तो 4 7 हो गया, मैथ पढ़ना है 8 हो गया, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है तो 10 हो गया, फिर इसके अलावा करंट पढ़ना है, जीके पढ़ना है 12 हो गया, कुछ और मिसलेनियस कहीं से कुछ प्रश्न आ जाता है, तो 12-13 सेक्शंस आपको पर कमांड होनी चाहिए। दूसरा है कि माध्यमिक लेवल पर आपको अपने सब्जेक्ट एसएसटी है, एसएसटी पर कमांड होनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिस्ट्री या बायोलॉजी या केमिस्ट्री जो भी है, उस पर पूर्ण कमांड होनी चाहिए। तो और आप एक साथ तीनों एग्जाम देना चाहेंगे, चलो प्राथमिक में अगर एलिजिबल है तो उसमें भी दे लेते हैं, माध्यमिक भी दे लेते हैं, उसका माध्यमिक भी दे लेते हैं। तो ऐसे में आपके लिए समस्या आ सकती है। टाइम 3 महीने का है। बस हमारा पर्पस है कि बीपीएससी के गेम को समझिए और कैसे यह ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो ऑलरेडी आप टीचर हो तो ज्यादा कठिनाई है, अगर आप टीचर नहीं बने हैं, बीएड पास हैं, टेट पास हैं और फॉर्म भरेंगे तो भी आपके लिए कठिनाई है। तो इस गेम को समझिए, इस चाल को समझिए। बीपीएससी क्या करेगी, इसमें 1,78,000 भले बहाली की बातें कही गई है, वैकेंसी की बातें कही गई है, लेकिन इसमें लोग मैक्सिमम को डिस्क्वालीफाई कर देगा और डिस्क्वालीफाई करके फिर से आगे वो सीट दिखा देगा कि हमने फिर 2-2.5 लाख का सीट निकाला बिफोर इलेक्शन, 2024 के इलेक्शन से पहले, 2025 के इलेक्शन से पहले, तो उसी को बार बार वो दिखाता रहेगा। तो मंशा कुछ ऐसा ही है, तो आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। तो इंग्लिश वाली चीजें क्लियर हो गई, 40% वाली चीजें काफी कठिन है कि 40% मार्क्स लाना नेगेटिव मार्किंग के बावजूद भी, इतने सारे वास्ट एरिया है। फिर निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में प्रश्न होगा तो उसमें बीए, बीएससी, बीएड है, तो यहां भी कठिनाई है। तो आप देखिए कि आपको रणनीति इसके अकॉर्डिंगली ही बनानी है ताकि आप कहीं से भी फंसे नहीं, अदरवाइज फंसाने की पूरी व्यवस्था यूपीएससी के द्वारा किया गया है। रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर केवल पाठ ही नहीं, आपको हर एक प्रकार का सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, विद स्टडी मटेरियल आपको सारी चीजें करवाई जाएगी। जीके जीएस है, जो भी है, चाहे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही जो क्लास स्टार्ट हो रहा है उस क्लास में आप जुड़ जाएंगे। जो डिटेल में जानकारी के लिए जो 7678599093 पर आप कॉल करेंगे। साथ ही जो इसका सेंटर है बोरिंग रोड पटना, वहां भी ऑफलाइन से जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन से भी जुड़ सकते हैं, कहीं भी बैठे बैठे। तो फिर हम मिलते हैं
इस टॉपिक के साथ, क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिए, अपने विचारों को